कभी काल महाराज जी का जो मंच देखने अपने आप प्रकाशित हो जाता है रात्रि में। कभी काल ये धुनी जमीन जो होती है धुनी होने लगती है, जमीन धुनी होने लगती है। हाँ, जैसे कोई पदार्थ गिरता है और झनझनाने लगता है, झन झन धम धम की आवाज आने लगती है। हाँ, कभी काल इस प्रकार का भी स्थिति पैदा होती है। हमेशा नहीं, उनकी कृपा समझिए, चाहे जो भी समझिए, ऐसी स्थिति होती है राम जी की इच्छा से। कभी काल ज्योति रूप में इनका प्रकाश, अच्छा, ज्योति रूप में भी प्रकाश देखने को मिलता हाँ, है। मिलता है। अच्छा। कभी काल ये जो घंटा घड़ियाल देख अपने आप बजने लगता है, ऐसा भी होता है। अच्छा। तो यह जगह चैतन्य है महाराज जी का बाबू, और यह चैतन्यता और कोई अपने को बहुत जैसे लगा के आता है, कोई सिद्ध चाहे अपने को इस स्थल पर ज्योति बनता है तो यहाँ चल नहीं पाता। दक्षिण भारत से कई ऐसा लोग आए जो कि बेचारे कुछ चमत्कार दिखाने का प्रयास किए, किंतु बाबू जहाँ ठहरे हैं उसके बगल में जो दोनों खम्भे हैं वहाँ से प्रयास किया, दूसरे के बाद दिखाने का प्रयास किया तो गिर गया। बाप रे बाप, जान गया, हल्ला करने लगा, चिल्लाने लगा। फिर वो बाबा के चरण का वो जल उठा करके फेंके, फिर ठीक हुआ। हमने पूछा बाबा तुम तो सिद्ध हो, इस प्रकार से क्या हो गया? बोला कि बाबा यहाँ तो चारों तरफ शक्ति ही शक्ति दिख रही है, हमसे बड़ी गलती हुई, क्षमा एक ऐसे संत के बारे में आज हम बात करेंगे जिनके उम्र का अंदाजा इतिहास या फिर विज्ञान नहीं लगा पाया, जिनकी उम्र से लेकर के उनके चमत्कार विज्ञान के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमृत प्रकाश। इस समय गोरखपुर लाइव की टीम देवरिया से सटे मैल में पहुंच चुकी है और मैल में देवरहा बाबा के आश्रम में पहुंच चुकी है। देवरहा बाबा का परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। इनका परिचय अगर जानना है तो देश ही नहीं अपितु विदेश के राजाओं की जब जीवनी आप पढ़ेंगे तो उनकी जीवनी में मिल जाएगा। देश में बड़े बड़े कद्दावर राजनेता हुए, देश में बड़े बड़े प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हुए, लेकिन सबके अंदर एक बात कॉमन थी, एक बात लाजमी थी कि वो देवरहा बाबा की कुटी यानी देवरिया में जरूर आते थे। गोरखपुर लाइव की टीम आज पहुंची है देवरहा बाबा के आश्रम में। यहाँ हम बताएंगे कि देवरहा बाबा ने किस तरह के चमत्कार किए, वो क्या क्या चमत्कार थे जो देवरहा बाबा ने दिखाए, और क्या है यहाँ की प्रसिद्धि, यहाँ की ख्याति। यहाँ के पुजारी और मठ संजोने वाले पुजारी से भी हम बात करेंगे, यहाँ की सभी व्यवस्था को दिखाएंगे। आप जुड़े रहिए गोरखपुर लाइव के साथ। आप देख सकते हैं कि हम मठ के अंदर आ गए हैं, देवरहा बाबा आश्रम के अंदर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं ये मुख्य द्वार है जो आश्रम के अंदर आने के लिए बना है, और आपको हम सामने दिखाएंगे कि कैसे साफ सफाई का कार्यक्रम यहाँ चल रहा है, काफ़ी अच्छे से चल रहा है। अब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विकास कर दिया गया है, कई व्यवस्थाओं का भी विकास हमें यहाँ दिखाई देता है। कुछ प्राइवेट लोगों ने और साथ ही साथ बाबा के ऐसा कह सकते हैं अनुयायी, और साथ ही साथ सरकार ने भी यहाँ पर ध्यान दे करके इस आधारभूत ढांचे का विकास किया है। इस समय हम पहुँच चुके हैं, आप देख सकते हैं मचान, जिसके बारे में ऐसी ख्याति है कि ये 12 फीट ऊपर का मचान, और यहीं देवरहा बाबा बैठते थे। विश्व ही, देश ही नहीं अपितु पूरे दुनिया के बड़े बड़े राजनेता आते थे, राजा आते थे। 1912 में जॉर्ज पंचम जब भारत आए तो उन्होंने भी देवरहा बाबा के दर्शन किए, और बाबा यहीं बैठते थे और पैर से अपने भक्तों को आशीर्वाद देते थे। भक्तों की श्रृंखला, वीवीआईपी भक्तों की श्रृंखला में बहुत बड़े बड़े नाम बाबा के भक्तों के अनुयायियों के अगर हम बात करें, बहुत बड़े बड़े नाम जुड़ते हैं। चाहे वो नाम इंदिरा गांधी का हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का हो, संजय गांधी का हो, राजीव गांधी का हो, ऐसे बहुत बड़े बड़े नाम बाबा के भक्तों की सूची में सूचीबद्ध हैं। आपको हम बता दें कि जब इंदिरा गांधी इमरजेंसी के बाद चुनाव हार गई थी, तब वो बाबा के पास ही आई थी, और वो देवरहा बाबा ही थे जिनके आशीर्वाद ने वो चमत्कार कर दिया कि इंदिरा गांधी दोबारा आयरन लेडी बन करके देश के प्रधानमंत्री के रूप में सुसज्जित हुई थी। आपको ये भी बता दें कि देवरहा बाबा के बारे में ऐसी एक और बात है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब 3 साल के थे, अपने पिताजी के साथ वो गए थे देवरहा बाबा के दर्शन करने।
उनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था, ऐसा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने बताया जब वो 3 साल के थे, अपने पिताजी के साथ जिस अवस्था में देवरहा बाबा को देखे थे। राष्ट्रपति बनने के बाद भी जब वो देवरहा बाबा से मिलने गए तो वो उसी अवस्था में दिखाई पड़ते थे। तो क्या था ये राज? एक संत, एक योग सिद्ध संत किस तरीके से अपनी विद्या से अपने बल को, अपनी शरीर को इस प्रकार सिद्ध कर सकता है, जिसका पता लगाना विज्ञान के ऊपर आज भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। हमारे साथ बाबा मौजूद हैं, मठ की जो देखभाल करते हैं और देवरहा बाबा के शिष्य हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, बाबा के चमत्कारों के बारे में बात करेंगे। नमस्कार बाबा, प्रणाम। हम गोरखपुर लाइव की टीम के तरफ से हैं और देवरहा बाबा के चमत्कारों के ऊपर हम बात करने के लिए आपसे आए हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम आचार्य श्याम सुंदर योगी के नाम से जाने जाते हैं। अच्छा, तो आप कब से यहाँ पे कुटी का भार देख रहे हैं? बाहर तो मैं बच्चे के बालावस्था से ही संत बने हैं, बाबा के चरणों में 72-73 से रह रहे हैं। इसके पहले बाबा की स्थलियाँ बिहार में है, गाजीपुर जिला में थी, बनारस थी, वृंदावन में आदि थी, मथुरा में समाधि स्थल आदि आदि स्थलियों का मैं इंचार्ज था। और प्रभु की दया से पुनः इसका कानसिया मुझे प्रदान की गई। 2006 से इसका मैं व्यवस्था देख रहा हूँ, इस पावन भूमि का। कितने बड़े क्षेत्र में ये पूरी कुटी बनी हुई है? कुटी तो आपका कहना से कालांतर में महाराज जी क्षेत्र का महत्व नहीं देते थे, जल में ही रहते थे। जहाँ आप ठहरे हैं कालांतर में सरजू माई बहती थी, सरजू का जल था, सरजू में ये मंच था। और राम जी की इच्छा से नौका से पब्लिक दर्शन करने आती थी। एक समय ऐसा आया कि सरजू माई से स्थल को बहाने लगी, तो बाबा ने कहा माई मुझे हटाओगी क्या? तो ये बाबा ने कहा था? हाँ, बाबा ने कहा माई हटाओगे क्या? तो सरजू माई 2 भागों में हो गई। इस स्थान को, इस मंच को टीला सा बना दी और उत्तर दक्षिण बहने लगी, पक्षी के से धारा आती थी। उत्तर, हम अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि बाबा ने अभी बताया है कि उत्तर और दक्षिण में गंगा माँ स्प्लिट हो गई, बट गई। माफ कीजिएगा, सरयू माता स्प्लिट हो गई, ताकि ये कुटी बच सके। और देवरहा बाबा के अनुरोध पर सरयू माता ने ऐसा किया था। ऐसा प्रकार से इस स्थल पर फिर निर्जन स्थल हो गया, काफी कारणों से बालू आदि यहाँ पड़ गया। और कालांतर में बबूल के जंगल हो गए, बबूल के जंगल, वो भी बबूल के जंगल बिना कांटे के। कांटे के ऐसे हो गए कि एक बार की समय है कि कोई भक्त आया दर्शन करने, महाराज जी पालकोट नरेश आए थे, उनके बच्चे परिवार के किसी को कांटा चुभ गया तो लंगड़ाते हुए आ रहे थे। तो बाबा ने कहा कि बच्चा क्या हो गया? बाबा बोले कि भक्त ने बोला कि महाराज जी इस प्रकार से कांटा चुभ गया है। तो लताओं पताओं से बाबा बात करते थे तो सिद्ध योगी थे, बोले का हो यही होगा। तब से अब बबूल की जो झाड़ियाँ हैं वो बिना कांटे के हो गई। बबूल की झाड़ियाँ बिना कांटे के हो गई? हाँ, बबूल की झाड़ियाँ। तो आज भी वो बबूल की झाड़ियाँ बिना कांटे के देखने को मिलती कुछ तो हैं अगल बगल में, लेकिन आगे जो सामने देख रहे हैं जो वर्तमान में निर्माण वगैरह हुआ है, तो कुछ लोग सफाई हो गई है, कुछ अभी झाड़ियाँ अगल बगल में उधर पड़ी हैं, मिलेंगी। जी हाँ। ऐसा कहा जाता है बाबा की देवरहा बाबा के उम्र का कोई हिसाब नहीं लगा पाया। कुछ लोग, कुछ भक्त कहते हैं कि 500 बरस बाबा जिए, कुछ भक्त ऐसा कहते हैं 200 बरस जिए, कुछ भक्त ऐसा कहते हैं कि आज भी बाबा जिंदा हैं। तो इस पे आप क्या कहना? लोमस ऋषि का एक रोमा टूटता है तब ब्रह्मा की एक युग बीतता है। एक लोमस ऋषि का एक रोमा टूटता है। द्वापर त्रेता जो 4 जो युग हैं, तो हर एक युगों में एक ब्रह्मा की अवध होती है। अच्छा। तो लोमस ऋषि का एक रोमा टूटता तो एक ब्रह्मा की अवध बीतती है। कहने का अभिप्राय मेरा यही कि मेरे भारत के ऋषि का नाम से सब समर्थवान होते थे और राम जी की इच्छा से उसी प्रकार से देवरहा बाबा जो द्वापर त्रेता में भी इनका इतिहास आता है, राम के समय भी इनकी जीवनी आती है और कृष्ण के गोस्वामी तुलसीदास जी के काल में भी इनका जीवन आता है। रामकृष्ण परमहंस अपने जीवनी में कहीं लिखे हैं कि दक्षिण भारत का ऐसा संत आया जो कि मुझे क्या नाम से गुरु रूप में
परिणित हुआ। देवराहा के बारे में ऐसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने लिखा है। तो देवराहा बाबा का जीवन जहाँ तक आप लोग पूछते हैं तो शरीरांत संचारी बाबू प्राण है। जो हम श्वास प्रश्वास लेते हैं बेटा, इस पर जब विजय प्राप्त हो जाती है योगी की, तो उसके लिए भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी कुंभक सिद्धि किम न सिद्धति। जिस योगी का कुंभक सिद्ध हो गया हो उसके लिए संसार में कोई दुर्लभ नहीं है। अतः वह पृथ्वी को अंगूठा से दबाता है तो पृथ्वी का नाम से दबने लगती है। सूर्य में संयम करता है तो सूर्य का तेज शक्ति ऊर्जा उसके आभ्यंतर जायमान हो जाती है। अतः का नाम से भगवान नारायण के चरणों में अनुसंधान करते हुए जिस भी वस्तु का चिंतन करता है उसके आभ्यंतर का नाम से वह सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है। अतः पूज्य देवराहा बाबा का जो है प्राण वायु पर विजय प्राप्त थी। अतः का नाम से जिसके चलते का नाम से दीर्घ काल तक जीवन यापन किए, हजारों वर्ष चाहे हजारों वर्ष से भी अधिक योगी जीवन यापन करता है, जिसको प्राण वायु पर विजय प्राप्त है। देवराहा बाबा जब आपके पास आप देवराहा बाबा के साथ रहते थे तो 1970 के बाद इंदिरा गांधी का आना हुआ था देवरिया के इस्माइल थाने पे, तब आप थे यहाँ पे? उस समय का नाम से मैं काशी था। काशी थे। 87-88 के लगभग काना से आए थे। 87 से लगभग आई थी इंदिरा जी, और राम जी की इच्छा से। किसी ऐसी बड़ी हस्ती का नाम जो आपके रहने पर, आप जब देवराहा बाबा के साथ रहते थे हमारे समय में मान लीजिए बड़े बड़े जो नेता थे, जैसे राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू से लेकर के और आपके इंदिरा जी से लेकर के, जवाहर से लेकर के, मालवीय जी से लेकर के, और आपके नाम आपके क्या नाम से बड़े बड़े पालकोट नरेश, मझौली नरेश, नेपाल नरेश आदि आदि हस्तियाँ बाबा के चरणों में आते थे। उधर बिहार के बिंदेश्वरी दुबे, जगन्नाथ मिश्रा, आपके क्या नाम से बूटा सिंह वो पंजाब के, और के। तो ये तो रही वीवीआईपी लोगों के लिस्ट। बाबा ऐसा कहा जाता है कि योग से देवराहा बाबा ने वो सिद्धि प्राप्त कर ली थी कि वो अपने शरीर को केले के पत्ते पे रख करके तैर जाते थे, तो इसमें कहाँ तक की सच्चाई? नहीं, योगी का जब शरीर प्राण वायु पर विजय प्राप्त हो जाती है तो केले की पत्ते की किसी की आवश्यकता नहीं है। वह योगी अगर पंकज पर भी अपना पैर रखता है तो उसके पंकज की, उसके चरण का चिन्ह नहीं। पंकज माने कमल भी उसका अर्थ होगा, लेकिन यहाँ प्रसंगानुसार कीचड़ उसका मैं अर्थ कर रहा हूँ। यदि कहीं का न से कीचड़ उस पर भी पैर रखता है तो वहाँ भी उसके पंकज यानी उसके चरण का चिन्ह नहीं बनता है, क्योंकि प्राण वायु पर जो विजय प्राप्त कर देता है अपने शरीर को इच्छा शक्ति से हल्का कर लेता है। इसलिए देवराहा बाबा जल पर भी काना से अपना चरण धर करके चलते थे। देवराहा आकाशगामी थे। देवराहा किसी अत्तल पत्तल की आवश्यकता नहीं होती थी, वो तो ऐसे ही खड़ाऊ लगाते थे और सरजू पार हो जाते थे। जी, सरजू में अदृश्य हो जाते थे। पैर से आशीर्वाद देने का, चरणों से आशीर्वाद देने का ऐसा क्या रहस्य था जब बाबा चरण रखते तद विष्णु परमम पदम, माता पिता गुरुओं के चरण में ही भगवान नारायण का वास होता है। सभी तीर्थों का वास होता है, इसीलिए ऋषियों के चरणों में तीर्थ का वास होता है। हाँ, भगवान नारायण का वास होता है। गुरु माता पिता सर्व ईश्वर स्वरूप होते हैं। इसलिए महाराज चरण से आशीर्वाद नहीं देते थे, चरण लोग प्रयास करते थे कि बाबा का हमके चरण मिल जा। जैसे माता का, पिता का, गुरु के चाहते हैं, वैसे ही जो बहुत सज्जन होता है, बहुत आकांक्षा वाला, बहुत इच्छाधारी, बहुत प्रेमी होता है, उसको चरण मिलता था। सबको बाबा चरण नहीं देते थे। जी हाँ। बाबा के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि उनको किसी व्यक्ति ने, उनके अनुयायियों ने खाना खाते हुए नहीं देखा। देखें, खाना खाने के बारे में तो हम बाल अवस्था से बाबा के बड़ी नज़दीकी रहे हैं, बड़ी सेवा में रहे हैं, और बड़े बाबा के हम लोग कृपा और दया उनकी रही है। लेकिन पानी पीते हुए तो देखा ही नहीं गया, खाना तो दूर रहा। और जहाँ तक खाना पीने का मैटर है, वहाँ तो बाबा का शरीरांत संचारी वायु प्राण का जो वार्ता हो रही है, जहाँ भोजन छाजन के चिंतन, तो सबसे बड़ी खेचरी मुद्रा योगी जन की मात्रे जी। और उसके बारे में महर्षि पातंजल ने दर्शन शास्त्र में लिखा है कि कंठकूपे क्षुत पिपाशा निवृत्ति ही, अर्थात योगी कंठकूप में संयम करता है तो भूख प्यास निद्रा तंद्रा से रहित हो जाता है।
कोई वस्तु शास्त्र प्रमाणित बोलना चाहिए और महापुरुषों के ही वक्तव्य जो उस पर व्याख्यान देना चाहिए। तो कंठकूपे क्षुत पिपाशा निवृत्ति, इस प्रकार से दर्शन शास्त्र में महर्षि पातंजल ने अभिव्यक्त किया है। उसी पंक्तियों को यूँ आपके क्या नाम से इसमें वेदों में प्रतिपादन है, शास्त्रों में प्रतिपादन है, उपनिषदों में उपाख्यान है उसका थोड़ा, कि सबसे बड़ी खेचरी मुद्रा है तथा दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं आप तो सिद्ध कुंज का स्तोत्र में भी आया है खांग खिंग खेचरी ना। खांग खिंग खे माने आकाश होता है। भगवती कहती है कि आकाश में रमण करने वाली मैं आह्लादनी शक्ति हूँ, उसी को नारायणी कहते हैं, उसी को वैष्णवी कहते हैं, उसको शिवा कहते हैं, अनेक नामों से उस शक्ति को जाना जाता है। इस प्रकार से महाराज जी का नाम से खेचरी मुद्रा सिद्ध थी। और खेचरी मुद्रा सिद्ध होने का मतलब यही होता है जिस विद्या के प्रभाव से न भूख लगे, न निद्रा लगे, न तंद्रा लगे, हाँ सब, और न क्षुधा लगे, हाँ न रोगो मरणम तंद्रा न निद्रा न क्षुधा तृषा न च मूर्छा भवे तस्य वो मुद्रा वेत्ति खेचरी। जिस विद्या के प्रभाव से न भूख लगती है, न निद्रा लगती है, न तंद्रा लगती है, सा विद्या कथते खेचरी ही। बाबा कोई ऐसा वाक्य जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहे कि आप भी शिष्य के तौर पर बाबा की उस रचना को, उस क्रियाकल्प को देख करके चकित हो जाएं, ऐसा कोई वाक्य अगर आप स्मरण कर पा रहे हैं? देखें बाबा का तो हर एक जीवन, हर एक कार्य ही, हर एक जीवनी ही आश्चर्यचकित करने वाली है। आप ऐसा कह रहे हैं तो कभी काल महाराज इस भूमि पर ज्योति रूप में दिखते हैं, कभी काल महाराज जी का जो मंच देखने अपने आप प्रकाशित हो जाता है रात्रि में, कभी काल ये धुनी जमीन जो होती है धुनी होने लगती है, जमीन धुनी होने लगती है। हाँ, जैसे कोई पदार्थ गिरता है और झनझनाने लगता है, झन झन धम धम की आवाज आने लगती है। हाँ, कभी काल इस प्रकार का भी स्थिति पैदा होती है। हमेशा नहीं, उनकी कृपा समझिए चाहे जो भी समझिए, ऐसी स्थिति होती है राम जी की इच्छा से। कभी काल ज्योति रूप में इनका प्रकाश, अच्छा, ज्योति रूप में भी प्रकाश देखने को मिलता है? हाँ मिलता है। अच्छा। कभी काल ये जो घंटा घड़ियाल देख अपने आप बजने लगता है, ऐसा भी होता है। अच्छा। तो ये जगह चैतन्य है महाराज जी का बाबू, और यह चैतन्यता और कोई अपने को बहुत जैसे लगा के आता है, कोई सिद्ध चाहे अपने को इस स्थल पर ज्योति बनता है तो यहाँ चल नहीं पाता। दक्षिण भारत से कई ऐसा लोग आए जो कि बेचारे कुछ चमत्कार दिखाने का प्रयास किए, किंतु बाबू जहाँ ठहरे हैं उसके बगल में जो दोनों खम्भे हैं वहाँ से प्रयास किया, दूसरे के बाद दिखाने का प्रयास किया तो गिर गया, बाप रे बाप, जान गया, हल्ला करने लगा, चिल्लाने लगा। फिर वो बाबा के चरण का वो जल उठा करके फेंके, फिर ठीक हुआ। हमने पूछा बाबा तुम तो सिद्ध हो, इस प्रकार से क्या हो गया? बोला कि बाबा यहाँ तो चारों तरफ शक्ति ही शक्ति दिख रही, हमसे बड़ी गलती हुई, क्षमा करिएगा। इसके बाद का नाम से एकाक दक्षिण भारत से अवघड़ भी आए तो गेट के संत समझ के मैंने बुलाया कि भाई आइए प्रसाद ले लीजिए। तब उस समय आपकी मौजूदगी थी यहाँ पे? हाँ, ये सब अपने जीवन की बातें बता रहा हूँ घटित। तो उस संत को बुलाया तो बोला महाराज जी मैं आ नहीं पा रहा हूँ। क्यों? प्रसाद तो ले ली। बोले महाराज जल रही है मेरी शरीर, आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ। हमने कहा क्या जल रही है? बोले हाँ महाराज जल रही शरीर में, प्रवेश नहीं कर पा रहा हूँ। तो उधर गौशाला वही में 10 दिन 2-4 दिन रहा बेचारा, पर प्रसाद भेजवा देते थे। कहने का अभिप्राय कि अभी भी वो चैतन्य है। कुछ इस परिवेश में, इस भूमि पर कुछ ऐसा बहुत बहुमूल्य वस्तुएं हैं जिस पर थोड़ा मेरा तनिषा आकर्षण हुआ तो मैं भी यहाँ नहीं रह पाता था। शाम होते होते रुआ खड़ा हो जाता था और भय की मारे हालत खराब, तो यहीं बैठ कर मैं भी रोया। तो आपका भी यहाँ पे ऐसा लगता था कि आपको भय लगने लगा या फिर कुछ ऐसा आश्चर्य होने लगा? आपने बताया रुआ खड़े होने लगते थे। आश्चर्य नहीं, प्रत्यक्ष की बातें हैं। फिर बाद में रोए, प्रार्थना किए महाराज जी इसी जहाँ बैठे हैं आप लोग सामने कि महाराज मुझे नहीं चाहिए, आपका आशीर्वाद दया चाहिए। तो अभी भी चैतन्य है वो, और कोई यदि यहाँ पर ऐसा कोई खुराफात करता चलने नहीं देते हैं। कोई परिस्थितियाँ हमारे सामने आती है तो छाया रूप में उनका कृपा बरसने लगती है और अपने आप समस्याओं का निदान हो जाता है। बाबू ये तो जीवन में अपने प्रत्यक्ष सब देखे हैं। तो ये सब प्रत्यक्ष था। और ये देवराहा बाबा आश्रम के
जो हम कह सकते हैं उनके शिष्य जो इस आश्रम की देखभाल करते हैं, उनसे हम बात कर रहे थे। मैं दिखाना चाहूँगा आप अपने कैमरा पर्सन वली सर से कि देखें ये कैसे मचान यहाँ पर लगाई गई है। ये 12 फीट ऊंची मचान थी जो कि अब 12 फीट नहीं, लगभग 7 फीट के आसपास अब बच गई है, क्योंकि यहाँ पे इस धरती को नीचे से ऊपर उठाया गया है। अब यहाँ पे तो मार्बल वगैरह का सारा काम हो रखा है। मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा पर्सन दिखाएं इस पूरी मचान को कि कैसे 12 फीट ऊपर आज भी ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, अवशेष दिखाई देते हैं हमें। और हम आगे चलते हुए भी और दिखाएंगे कि कैसे ये पलाश का वृक्ष, परिजात का वृक्ष यहाँ पर है, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के तरफ से धरोहर विरासत के तौर पर इसको बताया गया है। परिजात का ये वृक्ष है जो कि देवराहा बाबा आश्रम में मौजूद है। और ये खुद ऐसा कहा जाता है कि परिजात का वृक्ष बाबा ने अपने हाथों से रोपा था, यहाँ पे लगाया था। इसकी भी आयु की गणना करना मुश्किल है और ये भी विज्ञान के ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। हम दिखा रहे हैं आपको कि कैसे देवराहा बाबा आश्रम में यहाँ पे एक कहीं ना कहीं आकर्षण का केंद्र देवरिया वासियों के लिए, पूर्वांचल के लिए, देश ही नहीं अपितु दुनिया के लिए यह आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हम आगे चलते हुए पूरी आश्रम का आपको दर्शन कराएंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं कि वो मचान पूरी देख सकते हैं, वहाँ पे उनकी विश्राम स्थली भी देवराहा बाबा की हमें दिखाई देती है। यहाँ पे अब तरह तरह के पेड़ भी लगा दिए गए हैं, पौधे लगा दिए गए हैं, ताकि खूबसूरत लगे ये पूरा स्थान। और हम बता दें कि काफ़ी बड़ी ज़मीन के ऊपर ये कूटी बनाई गई है। यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था देखने के लिए भी उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से 2 गार्ड्स मौजूद हैं, 2 कांस्टेबल मौजूद हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से चाहूँगा कि वो दिखाएं कि कैसे यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है। मईल वासियों के लिए कहीं ना कहीं देवराहा बाबा की कूटी एक वरदान है और देवरिया का नाम, देवभूमि देवरिया का नाम भी कहीं ना कहीं देवराहा बाबा के नाम से ही चमत्कृत होता रहता है, आकर्षित होता रहता है। और देश ही नहीं दुनिया के प्रति देवरिया का आकर्षण दिन दूनी और रात चौगुनी तरीके से बढ़ता जा रहा है। और आज गोरखपुर लाइव की टीम पहुंची थी देवराहा बाबा की कूटी के, हमने आपको दर्शन कराए और निश्चित तौर पर उस ऐसे संत के दर्शन हमने कराए आपको, उसकी कूटी की दर्शन कराई जिन्होंने 500 वर्ष की आयु तक जीवन यापन किया और विज्ञान के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करके छोड़ दिया। बहुत धन्यवाद। गोरखपुर लाइव देख रहे थे आप।